जैसा ज्ञान और कृत कृत अवकाशम, जिसने ऐसा ज्ञान, जिसने आपका अवकाश स्थान पाया है, जिसने आपकी आत्मा में ज्ञान ने स्थान पाया है, वह ज्ञान जैसा आप पर सुशोभित होता है, वह ना एवं तथा उसी तरह वह अन्य में सुशोभित नहीं होता है। कौन कौन किन पर? हरि हर आदि नायकेशु। दुनिया में बहुत देवी देवता हैं, रागी देसी भी बहुत देवी देवता हैं, अपने को भगवान मानने वाले भी लोग बहुत हैं, हरि हैं, हर हैं, आदि हैं, नायक देव आदि भी बहुत हैं। तो बोले वो भी कुछ कुछ ज्ञान के धारी हैं, लेकिन वो ज्ञान उनमें शोभा को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कथनी अलग और करनी अलग है। ज्ञान के अनुकूल आचरण नहीं है। ज्ञान तो यह कह रहा है कि वीतरागता होना चाहिए, और कार्य हैं सरागता के। तो बोले कहें कुछ और करें कुछ, तो बोले इसलिए वो ज्ञान उनमें शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जो ज्ञान ने आपकी आत्मा का अवकाश पाया है, स्थान पाया है, और वह ज्ञान जो आप में जिस तरह विभाति शोभायमान होता है, ऐसा तथा उसी तरह दूसरे अन्य में हरिहर आदि देवों में वह शोभायमान को प्राप्त नहीं होता। सो ठीक ही है, सो ठीक ही है। कैसे? तेजः, तेज, स्फुरन। स्फुरन मतलब क्या है? जो बिल्कुल स्पष्ट। कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। कौन? मणिषु, मणि, मणियों में, मणियों में जो तेज स्पष्ट, ऐसी मणियों में याति प्राप्त होने पर, याति प्राप्त होने पर यथा महत्वम, यथा मतलब जैसी होना चाहिए वैसी, यथा महत्वम महत्व को, जैसे महत्वम याति महत्व को प्राप्त होता है। मणि महामणियों में जैसे महत्व को प्राप्त होता है, तो वैसे ना एवं। देखिए यहाँ पर कांच के टुकड़े रख दो और मणि रख दो, ठीक है ना। तो जैसा मणि अपने मणिपने को, महत्व को प्राप्त मणियों में होता है, ठीक है ना, वैसा कांच कांच में नहीं होता है। कांच का यहाँ पर रख दिया जाए तो वो मणिपने को प्राप्त नहीं होगा। चमक तो दोनों में है, चमक तो कांच में भी है और चमक मणि में भी है, लेकिन जो महानता, जो महत्वता किसकी होगी? मणि की होगी, वो कांच की नहीं होगी। लेकिन ना, कांच सकले, शकले सकल मतलब टुकड़ा, शकल मतलब टुकड़ा, कांच मतलब कांच, कांच के टुकड़ों में ना एवं तू वैसी, वैसी तेज, वैसी कांति, वैसा महत्व कांच के टुकड़ों में किरण आकुलेपी। किरण आकुल मतलब व्याप्त, आकुल मतलब क्या है? व्याप्त या समूह। कि किरणों से व्याप्त भी कांच के टुकड़ों में ना याति प्राप्त नहीं होता है। बोले वो भी किरण सहित है, कांच भी, और मणि भी किरण सहित है, लेकिन जो कांति, जो स्पष्टता, जो महत्वता मणियों की कांति की होती है, वो सामान्य कांच के टुकड़ों की कांति में नहीं होती है। कांति तो दोनों में है, लेकिन महत्वता दोनों की अलग अलग है। ऐसे ही ज्ञान सब में रहे, लेकिन जो ज्ञान ने आप में स्थान पाया है, वो ज्ञान कैसा है? शोभायमान है। और अन्यों का ज्ञान जो है वो शोभायमान नहीं है। इस प्रकार आप ही ज्ञान के मणि हैं, आप ही महामणि हैं, आप ही परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी हैं। इस बात को यहाँ बताया। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम श्राम श्रीम श्रूम स्रहा शत्रुभय निवारणाय ठा ठः नमः स्वाहा।
क्या क्या लिखा ऊपर? संतान, लक्ष्मी, सौभाग्य, विजय, बुद्धिदायक, सब कुछ है, देख लेना। 21वां नंबर का काव्य निकालेंगे। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। पढ़िए साथ साथ। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। यहाँ बोल रहे हैं मन ने, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ वरम श्रेष्ठ, अच्छे, किनको? हरिहर आदयः, हरिहर जो दुनिया में वीतराग भगवान को छोड़ कर के और भी हरिहर आदि लोग भगवान मानते हैं लोग उनको, कि हरि हर ब्रह्म महादेव आदि वो भी हैं, तो बोले कि वरम अच्छे हैं, एव ही हरिहर आदि देव ही वरम अच्छे हैं, ऐसा दृष्टा देखे गए, मन्ने मैं मानता हूँ, देखे गए हैं विष्णु महादेव आदि वरम अच्छे हैं। दृष्टेषु येषु, लेकिन दृष्टेषु येषु दृष्टेषु जिनके देखे जाने पर, जिनके देखे जाने पर, किंतु अब आपके देखे जाने पर, जिनके देखे जाने पर, हृदयम हृदय, तो ये आपके विषय में मैंने पहले सब देखा है, सब जाना है और अच्छे लगते थे, लेकिन जब से मैंने आपको देखा, किसको देखा? आपको देखा। दृष्टि येषु दृष्टेषु, जिनके देखने पर, हृदयम हृदय, तो ही आपके विषय में, तोषम इति, तोष को, संतोष को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? संतोषम एति, एति यानी प्राप्त हो जाता है। आपको देखने के बाद अब और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। जब तक मैंने देखा अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन आपको देखने पर जो संतोष की प्राप्ति होती है वो जगत में किसी और को देखने पर नहीं होती है। अतः अब मैं आपको छोड़ कर के और किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। किम वीक्षितेन, क्या लाभ है? भवतः, आपसे क्या लाभ है?
आपके देखने पर क्या लाभ है? आपको देखने पर क्या लाभ है? प्रश्न अपने आप से कर रहे हैं। पहली बात तो वो श्रेष्ठ थे पहले, लेकिन आपको देखने के बाद तो अब आप में ही संतोष रखता हूँ। तो बोले कि आपको देखने से क्या लाभ है? वीक्षितेन, देखने से, किम, क्या लाभ? भवतः, आपको, आपसे देखने पर क्या लाभ है? तो बोले भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, एन मतलब जिससे, जिससे पृथ्वी पर, अन्ना, अन्य, नान्या लिखा है, अन्य कोई, अन्य दूसरा, कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कोई दूसरा, कोई दूसरा देव ना हरति, नहीं हर सकता है। क्या नहीं हर सकता है? आपको देखने से क्या लाभ है कि अब और कोई दुनिया में देवी देवता आ जाएं, दुनिया कितने भगवान पैदा होते जाएं, बोले वो मुझे नहीं हर सकता। क्या नहीं हर सकता? मनोहरति। अब कोई भी मेरे मन को हरण नहीं कर सकता है, चित्त को हरण। कभी को होता ना कि भैया हमारे वो अच्छे लगते हैं, हमको वहाँ जाना अच्छा लगता है। तो बोले भैया एक बार आपको देखने के बाद अब ऐसा हो गया है, लाभ क्या है? बोले लाभ यह है कि अब मैं कहीं भी रहूं, किसी स्थान पे रहूं और आप ना भी मिलो तो कोई बात नहीं। ऐसे कितने और खड़े हो जाएं दूसरे जो बोले हम भगवान हैं, हम तीर्थंकर हैं, हम ऐसे हम वैसे हैं। तो बोले ऐसे बोलने वाले तो बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। बोले आपको देखने के बाद अब मेरे मन को कोई और हरण नहीं कर सकता। कब तक? भावांतरेपि, भव भव में भी। भावांतरेपि मतलब भव का अंतर, मतलब कितने भव पड़ें, कितना जन्म लूँ और अनेक जन्म में कहाँ कहाँ जन्म लूँ, और ऐसे कितने अपनी दुकान लगा के बैठे हुए देवी देवता आदि, बोले वो भी मेरे मन को हरण नहीं कर पाएंगे। ये लाभ है आपको देखने से। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं ना कि ऐसी वीतरागता, ऐसी निर्विकारता, ऐसी शांत मुद्रा जब मैंने आपकी निहारी और आपको देखा तो पहले तो मैं मानता था कि और लोग भी श्रेष्ठ हैं, पहली धारणा में ये थी कि, लेकिन जब आपकी ऐसी शांत मुद्रा देखी तो फिर ये मुद्रा तो मुझे कहीं दिखी ही नहीं, ऐसा ध्यान, ऐसी आनंद कहीं दिखा ही नहीं। तो बोले अच्छा हो गया। तो बोले क्या लाभ है देखने से? बोले भैया अब तो इस भव तो छोड़ो, भवांतरेपि, भव भव में भी ना मनोहरति, अन्यः कश्चित, अन्यः कश्चित, कोई दूसरा मेरे मन को भुवि, संसार में, पृथ्वी पर, एन जिससे पृथ्वी पर कोई भी मेरा मन को हरण नहीं कर सकता, मेरे चित्त को कोई चुरा, मतलब चित्त मन मतलब क्या है? मेरी श्रद्धा। अब जो मेरी श्रद्धा बन गई है इस मार्ग के प्रति, वीतराग मार्ग के प्रति, मैं नरक में चला जाऊं तब भी नहीं, देव पर्याय में चला जाऊं तो देव पर्याय में ऐसे बहुत मिल जाएं तो बोले वहाँ भी नहीं, मनुष्य में कहीं और जन्म ले लूँ मनुष्य गति में तो बोले वहाँ भी नहीं। बोले मैं कहीं भी जन्म लूँ अब लाभ मेरा अच्छा हो गया है कि मैं अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा, अपना सम्यक दर्शन नहीं छोड़ूंगा और आपको नहीं छोड़ूंगा, अपना मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ूंगा। ये लाभ है भैया। देखो जिन दर्शन का, जिन बिंब दर्शन का, साक्षात तीर्थंकर का, अरहंत का, पंच परमेष्टि का दर्शन करने से, तो मान तुंगाचार्य वन कहते हैं अच्छा हुआ मैं पहले सब जगह हो आया है, सब जगह दिखाया, और ये भी अच्छा हुआ कि सब जगह पहले मैं सबको श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानता रहा, लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने आके खड़ा हुआ, आपको देखा, सब कुछ विलीन हो गया, सब कुछ शांत हो गया, और ऐसी मनमोहक मुद्रा और ऐसी वीतराग अवस्था मेरे आत्मा में समा गई कि अब मुझे और किसी को देखने की इच्छा, जानने की इच्छा नहीं है। मुझसे इससे लाभ क्या है? बस यही लाभ है कि जन्म जन्मांतर में भी आप के सिवा और कोई मेरा श्रद्धा को हर नहीं सकता,
मेरे चित्त को हर नहीं सकता है, ऐसे आप भगवान हैं। बहुत श्रेष्ठ भक्ति की है, बहुत तीव्रता से अंदर से परिणाम निकले होंगे, तब जाके एक काव्य बना हुआ है। ओम ह्रीम अर्हम नमो पण्य समनाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। ऊपर लिखा है वशीकरण मंत्र, भैया खतरनाक है तो देखिए अब कह रहे हैं आदिनाथ भगवान के लिए कि धन्य है आपकी माता कि आपको जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो इस युग के आदि में हुए, और आपको हर कोई जन्म नहीं दे सकता। ऐसे विलक्षण धन के धनी, आत्मा के धनी, ज्ञान के धनी विशुद्ध आत्मा को बोले हर कोई जन्म नहीं दे सकता, वो भी माता ही धन्य होगी जिसने ऐसे बच्चे को, शिशु को जन्म दिया। तो उस तरह यहाँ पर माता की स्तुति कर दी।